2024 जब लोकसभा के चुनाव होंगे बिहार में महागठबंधन, हमको नहीं पता इनका इंडिया अलायंस बनेगा कि नहीं बनेगा, पर कम से कम महागठबंधन चलेगा। इतना जरूर तय है कि महागठबंधन एक भी सीट बिहार में नहीं जीत पाए। 2019 में जरूर किशनगंज की एक सीट ये लोग जीतने में लोग कामयाब रहे थे। इस बार 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगा, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और मेरा ये दावा, बिहार में हर एक जिले में, परसों हम लोग का मधुबनी में कार्यक्रम था, वो तस्वीरें आप लोगों ने देखी, जिस तरीके से इस ठंड के बावजूद जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को समर्थन मिल रहा। अभी 16 तारीख हम लोग का हाजीपुर में कार्यक्रम, और यकीनन अभी तक के पार्टी के सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम होगा। हम टिपिकल पॉलिटिकल लैंग्वेज में वैसा नहीं बोलेंगे कि ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे दावे कर चुके हैं ऐतिहासिक कार्यक्रमों की और उनकी पोल भी खुली। पर यकीनन पार्टी के जितने ऐसे बड़े कार्यक्रम हैं, उनमें से बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग 16 तारीख को हम लोग हाजीपुर में करने जा रहे हैं। अक्षयवट राय स्टेडियम में ये कार्यक्रम 16 तारीख को निर्धारित हुआ है। 12:15 बजे इस कार्यक्रम का समय रखा गया है। प्रदेश के और राष्ट्रीय तमाम नेताओं अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हाजीपुर लोकसभा में, वैशाली जिले में वहां पे कैंप करना शुरू किया है, और एक भव्य तरीके से इस कार्यक्रम स्वरूप देने का प्रयास है। और मैं मान कर देने का ये लोग काम कर रहे हैं, जबकि आज की तारीख में जिम्मेदारी इनकी बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने की होनी चाहिए। इनकी जिम्मेदारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की होनी चाहिए। कलम नवादा के जहां पे शहीद चंदन, उनके परिवार से हम जाकर मिले। क्या अब मुख्यमंत्री जात पात देखकर शहीदों का भी सम्मान करेंगे? क्या शहीदों के लिए भी उनकी जाति देखी जाएगी, उनका धर्म, उनका मजहब देखा जाएगा? आप सब लोग गए होंगे उसके घर पर, शहीद चंदन जी के घर पर। टिन के घर में, टिन की छत के नीचे उनका परिवार है। क्या इसके लिए उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया? क्या हम लोग इतना तक नहीं कर सकते कि एक शहीद के परिवार को उनके जाने के बाद उनके परिवार को एक सम्मानजनक जिंदगी दे सके? क्या इतना करना किसी सरकार के लिए बहुत कठिन कार्य है क्या? कितनी लागत लगेगी भाई उसमें? और उसमें आपको लागत क्या लगानी? केंद्र सरकार की योजना है, उसके तहत भी आप प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी आप कर सकते हैं। डीएम से हम बात किया, डीएम बोलते इसके लिए कोई योजना नहीं है हमारे पास। क्या सरकार एक शहादत को सम्मान देने के लिए भी योजना का इंतजार करेगी? हम लोग इतना नीचे गिर गए हैं। उनके बूढ़े पिता हैं, उनको नहीं पता कि आने वाले दिनों में उनका रहन सहन, गुजर बसर कैसे हो, नहीं पता। कितना मुश्किल है उनके परिवार, वो भी हम करके आए। आने वाले दिनों में उनके घर के निर्माण को लेकर भी जितना खर्चा लगेगा वो भी हम लोग करेंगे। पर हमारी सीमाएं, पर सरकार के पास तो ऐसी सीमाएं नहीं है ना। वो तो चाहे तो बहुत बेहतर व्यवस्था उनके लिए कर सकते, पर ये सोच नहीं है, ये नीयत नहीं। अभी मेरे मुख्यमंत्री को बोल दीजिए भैया कि इंडिया अलायंस की एक बैठक है, संभवतः आपको संयोजक बनाया जाएगा, नंगे पांव दौड़े हुए जाएंगे उस बैठक में। देश क्या, दुनिया के किसी कोने में वो बैठक बुला लीजिए। जूम ऐप नहीं चलाना आता होगा तब भी सीख कर वो उस ऐप पे जाकर बैठेगा। ये सोच है मेरे मुख्यमंत्री। पर यहीं से नवादा कितना दूर है भैया? नहीं जाएंगे उनसे। यहां से बछवाड़ा कितना दूर है? गर्भवती महिला, सोचिए, मतलब वो पीड़ा का आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। 8 महीने की जलकर वो मर जाती, और उनका परिवार ठंड के इस समय में, मेरे मुख्यमंत्री सर वर सब ढक के निकलते ना जब उनको ठंड लगता है, वो परिवार बिना छत के पिछले 1 हफ्ते से वहां पर सोने के लिए मजबूर है। घर पूरा जल गया है, चूल्हा जल गया है, तो खाना बनाने की व्यवस्था नहीं। प्रशासन इतना नहीं कर सकता कि 2 वक्त खिचड़ी ही बना के दे, दाल चावल ही बना कर दे, नहीं, एक त्रिपाल ही लगा दे वहां पर कि ठंडी हवा से कम बच जाए, नहीं। ये बिहारियों के प्रति मौजूदा सरकार की सोच है। इनके घटक दल के नेता सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में चर्चा करने की, दिल्ली में चर्चाएं इनके लिए महत्वपूर्ण है। बिहारी ठंड में जल रहे, ठंड में मर रहे,
उनसे इनको फर्क नहीं पड़ता। छोटे छोटे बच्चे ठंड की चपेट में आके मारे, कितने रैन बसेरा इनके द्वारा बनाए गए, कितनी जगह इंतजाम इनके द्वारा किए गए। कल ही सोनो में एक छोटा बच्चा मर गया वहां पे ठंड से। क्या व्यवस्था ये लोग कर, और कोई नई बात है क्या? 19 साल के मेरे मुख्यमंत्री को ये नहीं पता? 19 साल में उनकी आयु की बात नहीं कर रहा, उनके मुख्यमंत्री की बात कर रहा। 19 साल से मुख्यमंत्री के पद पर, क्या 19 साल के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि ठंड का मौसम कब है, बरसात का मौसम कब है, लू कब चलेगी, गर्मी कब आएगी? उसके लिए क्यों नहीं पहले से व्यवस्था की जाती है, पहले से इंतजाम किए जाते? एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट कि आज की तारीख में कोई इस पे चर्चा तक नहीं करता। चर्चा हो रही है तो सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर, चर्चा हो रही है तो मेरे मुख्यमंत्री के संयोजक बनने को लेकर, चर्चा हो रही है तो इस बात को लेकर कि खरमास के बाद क्या होगा। क्या 15-16 तारीख को हम लोग कोई नया समीकरण देखने वाले हैं? क्या भीतर भीतर मेरे मुख्यमंत्री, क्योंकि इसके बाद ये सारे पूरक प्रश्न आप के द्वारा आएंगे, मैं पहले ही शुरू कर दूं इन सवालों की जड़ी कि क्या 16 के बाद कोई खेल होने वाला, क्या मेरे मुख्यमंत्री फिर पाला बदलने वाले? सिर्फ इन बातों को लेकर चर्चा हो रही है। पर आम बिहारी जो आपके मतदाता हैं, जो आपके लिए कल को जाकर वोट करेंगे, वोट बैंक की ही राजनीति अगर आप करते हैं तो कम से कम उस वोट को तो साधने का काम करे मौजूदा सरकार। और यह अनुभव तब आता है जब आप गांव देहातों में जाते हैं। हकीकत है हिंदुस्तान गांव में ही बसता है, और जब तक आप गांव में नहीं जाइए, जब तक आप गांव से नहीं जुड़िएगा, आप देश की, आप बिहार की तकलीफों को आप नहीं समझ पाइएगा। छिंदवाड़ा में वहां पर गए वार्ड नंबर 9 में, वहीं पर जहां उस परिवार से हम मिल रहे, ठीक पीछे एक विद्यालय था। कल हम अपने सोशल मीडिया हैंडल पे भी हम उसका वीडियो डाले। टीन का ऊपर वो छप्पर डला हुआ, उसके नीचे जमीन पर ठंड के समय में जमीन पर बच्चे बैठकर वहां पे पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। क्या हमारे शिक्षा मंत्री को बिहार की ये दुर्दशा नहीं दिखती है? क्या शिक्षा मंत्री की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो जाए, कम से कम वहां पे भवन तो बनवा दे? कौन नहीं जानता भैया कि बिहार में शिक्षा के क्या हालात है? और यही कारण है कि आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। अगर बिहार में अगर ये व्यवस्था होती तो क्यों मेरे बच्चे बाहर जाते पढ़ाई करने के लिए? क्यों दूसरे प्रदेशों में जाते कॉलेज या हायर एजुकेशन के लिए? बिहार नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें हम लोग फक्र गर्व करते नहीं थकते थे, आज भी G20 देशों का समिट होता है, तमाम देशों के राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ तस्वीर नालंदा यूनिवर्सिटी के बैकड्रॉप के सामने खिंचवाते हैं। और उस राज्य में शिक्षा व्यवस्था ये है, और ये शिक्षा मंत्री अपना ही ज्ञान दे रहे हैं। इतना ही ज्ञान इनके पास है तो किसी दूसरे धर्म के जाके धर्मगुरु क्यों नहीं बन जाते? पर इस तरीके के विवादित बयान देना सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर, लोगों की आस्था के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि कतई सही नहीं, जिसको कतई ही सही नहीं ठहराया जा सकता। और इस आपत्ति को दर्ज कराना जरूरी है। और जो लोग इनका साथ देते हैं, लोगों के पेट में पता नहीं किस बात का दर्द उठा हुआ है भैया। राम मंदिर निर्माण को लेकर अलग अलग बौखलाहट आ रही है। कोई बोलता है किसी की शादी, किसी के बाप का श्राद्ध थोड़ी हो रहा है कि हम लोग वहां पर जाएं। कोई बोलते हैं कि अस्पतालों की जरूरत है। भाई बिल्कुल सही बोलते हैं, अस्पतालों की जरूरत। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सबसे पहले कहता है कि अस्पतालों की जरूरत है देश को, पर देश से ज्यादा बिहार को जरूरत है अस्पतालों की। बिहार के अस्पतालों के हालात जाकर देखिए। शिक्षा की तो बात हम लोगों ने की, जाकर देखिए अस्पतालों में। बिहार के गांव में जाकर देख लीजिए। आप सब जिस जिस गांव से आते हैं, आप में से अधिकांशों के गांव में हम गए, अपने ही गांव में आप देख लीजिए क्या हालात है वहां पे अस्पतालों के। उपकरण तक नहीं है। कितने अस्पताल तो ऐसे जहां पे बीपी तक जांचने की मशीन नहीं है, एक थर्मोमीटर आपको नहीं मिलेगा। ये है बिहार के अस्पतालों के हालात। इनको अयोध्या में इनको याद आ रहा है भैया कि अस्पताल बनना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार है भैया, वहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर बिहार में बताइए ना, बिहार में है क्या ऐसे अस्पताल जिसपे हम लोग कर सके? बिहार में है ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसपे हम लोग कर सके? चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कुछ आपने प्लान भाई पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड ही अंत में ये फैसला करेगा। और ये
मतलब फेज बाई फेज ये सारी चीजें होती हैं। पहले सीटों को लेकर चर्चाएं होती हैं, सीटों की संख्या पहले तय की जाती है, संख्या तय होने के बाद सीटों का चयन किया जाता है, चयन होने के बाद प्रत्याशियों के नाम पे चर्चा होती है और उसके बाद उसकी घोषणा होती है। ये क्रम रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, बट जहां तक आपने वीणा जी की बात की है, वीणा जी यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ वो जुड़ी हुई हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में उन्होंने अपना समर्पण दिखाया है, स्थापना दिवस में भी हो रही है और आगामी 16 तारीख के कार्यक्रम में आपको नहीं भी लगता जो लोग धोखा देकर विनीता गए हैं, बीजेपी वो आप ज्वाइन वापस करने वाली कर है रहे हैं? क्या? हाँ? विनीता बीजेपी ज्वाइन करने वाली है 21 तारीख को संभवतः कार्यक्रम आप लोगों का। ये अभी तक औपचारिक तौर पर मेरी जानकारी में नहीं आया है। मुझे लगता है प्रदेश में अगर इसको लेकर कोई चर्चा हो रही होगी तो उसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। महबूब अली कैसे मेरा परिवार है। जब से मैंने होश नहीं भी संभाला था, जब से मुझे राजनीति नहीं भी पता थी कि क्या होता है नहीं होता है, अपने पिता की उंगली पकड़ हाजीपुर में जाता रहा। तो हाजीपुर कभी भी मेरे लिए कोई शक्ति प्रदर्शन का या किसी बात को सिद्ध करने का क्षेत्र कभी नहीं हो सकता। हमेशा से वो मेरा परिवार रहा है। जैसे जमुई मेरा परिवार है, पर जमुई होश संभालने के बाद, कार्य से जुड़ने के बाद मैं जमुई गया और उसके बाद वहां से वो रिश्ता जुड़ा। पर हाजीपुर से ये रिश्ता बचपन से रहा है और उसी रिश्ते को और मजबूत करने की कड़ी में 16 तारीख को ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। अब इसके अलावा अगर आप लोग कुछ दिन पूर्व जो है आपने के चुनाव में उम्मीद, आपकी पार्टी की क्या उम्मीद है, कितनी सीट मिलनी चाहिए? भाई उम्मीद की बात करें तो उम्मीदें तो खैर काफी होती हैं, बट हाँ, जब हम लोग एक गठबंधन का हिस्सा हैं तो यकीनन गठबंधन में तमाम दलों को वो सम्मान मिले और यकीनन एनडीए गठबंधन में कई और दल भी हैं। मेरी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की बातचीत अलग अलग दलों के साथ और क्या चल रही है नहीं चल रही वो मेरी जानकारी में नहीं है। बट हाँ, जो मेरी अपेक्षाएं हैं, जो मेरी उम्मीद है, उस आधार पर सकारात्मक बातचीत चल रही है। मुझे लगता है जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। मैं कतई नहीं बता पाऊंगा। कम से कम और देखिए, ये मैं तब तक नहीं बता पाऊंगा जब तक सारे दल एक साथ बैठकर साझा आप सब अनुभवी हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। हमेशा आप लोगों ने देखा है कि तमाम घटक दल एक साथ ही बैठकर सीटों की संख्या की औपचारिक घोषणा करते हैं, एक साथ बैठकर ही सीटों के चयन की घोषणा करते हैं और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाती है। ये गठबंधन धर्म की मर्यादा ही है। मैं कोई नई मर्यादा का पालन नहीं। मुझे लगता है मंथ एंड तक चिराग जी चुनाव इसकी घोषणा कर दी जाएगी। चिराग जी चुनाव का कोई उनसे अपेक्षा है आपकी? भाई ये मेरी पार्टी की चिंता का विषय है, इससे मुझ और मेरी पार्टी तक ही रहने दें। जनता को इस बात से लेना देना है कि भाई कौन कहां से चुनाव लड़ रहा चिराग जी है। अंत में ये अपने आपके जो चिराग पासवान के पास जो क्राउड आ रही है उसी को देकर क्या दावा कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ अपनी भीड़ ही नहीं, मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो जनता का विश्वास हर बीतते साल के साथ बढ़ता जा रहा है। अभी तक की सरकारों में हम लोगों ने एक एंटी इनकम्बेंसी देखी थी, पर ये पहली बार केंद्र में एक ऐसी सरकार आई है जो कि हर बीतते साल के साथ प्रो कम्बेंसी की ओर ये बढ़ती है। हम लोगों ने 2014 से बड़ा जनादेश जनता के द्वारा एनडीए के पक्ष में मिलता हुआ 2019 में देखा। मेरे विश्वास है और मेरे विश्वास को जनता का उत्साह ही बढ़ाता है कि 2024 में 2019 से बड़ा जनादेश हम लोग को मिलने जा रहा है। मैं मानता हूं कि संभवतः, और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, 400 से ज्यादा सीटें इस बार केंद्र में एनडीए गठबंधन जीतकर भारत की संसद में हम लोग जाएं तो ये भी बड़ी बात नहीं होगी। इसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री जी का जनता से किया गया वादा और उन वादों को पूरा करना। मोदी की गारंटी जिसकी बात हम लोग करते हैं, मोदी की गारंटी 2014 में, 2019, 2024 तक वो गारंटी पूरी हुई है। लाभार्थियों की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है और उनका विश्वास जिस तरीके से केंद्र सरकार के प्रति विश्वास, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के प्रति विश्वास, यकीनन जब मैं सभाओं में जाता हूं, जो भीड़ आती है उनमें जो उत्साह दिखता है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार से जीतेंगे। मैं बिल्कुल मानता हूं ये होता है और इस दिशा में जिस तरीके से बिहार का प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है, जिस तरीके से संरक्षण में बिहार सरकार के और बिहार प्रशासन के संरक्षण में ऐसी शर्मनाक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और दोषियों के नाम को महज 24 घंटे के भीतर क्लीन चिट दे दी जाती है, ये दर्शाता है कि अपराधियों को संरक्षण देने का काम बिहार की सरकार करती है। सूचना आनी बाकी है
चुनावों की तारीख आनी बाकी है। क्या ये चुनाव तक ये विपक्ष इसी तरीके से एक साथ रहेगा? मुझे नहीं लगता। मेरा भी 2014 का भी अनुभव है, 2019 का भी अनुभव है, तब भी विपक्ष ने एकजुट होने का प्रयास किया था। आप मुझे बताइए ना, कैसे इन लोगों का तालमेल बंगाल में बैठेगा? क्या कांग्रेस महज 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जो ममता बनर्जी जी इनको देना चाहती है? आम आदमी पार्टी से इनकी बातचीत चल रही है। वो आम आदमी पार्टी जो पंजाब में 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा पहले से ही कर चुकी है। दिल्ली में क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता हो पाए? क्या महाराष्ट्र में उद्धव गुट ने पहले ही घोषणा कर दी है कि भैया हम लोग 23-24 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे? बिहार में अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, पर 2 सीटों पर औपचारिक प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के द्वारा घोषित कर दिए गए। कई ऐसी सीटें हैं मुंगेर वगैरह जैसी, जहां पे सब जानते हैं कि भैया कौन किस दल से वहां पे चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में क्या चुनाव आते आते तक भी ये इंडी अलायंस एक रहेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अभी तो खरमास के बाद भी भैया कई लोग खेलों की बात कर रहे हैं, और बिहार में ही खेल की बात की जा रही है। और हकीकत है, व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर, यू कैन नेवर से नेवर। कुछ भी संभव है जब मेरे मुख्यमंत्री की बात आती है। तो ऐसे में अभी भी गंगा से काफी पानी बहना बाकी है। चुनाव आते आते तक कई और परिस्थितियां बदलेंगी। तो ऐसे में इंडी अलायंस का स्वरूप चुनाव के वक्त क्या रहेगा, ये देखना दिलचस्प है।